हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो हम आज भी इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसको ऑडियो वर्जन है, आप जहां भी रहें आप सुन सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986 में। 1986 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। गोपुरम का संबंध है मंदिर से। मंदिर से। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऊर। ऊर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था गजपति। गजपति। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय। राय। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था संगम वंश। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, जिसका नाम था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है समर। समर। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी। यात्री बारबोसा का संबंध था पुर्तगाल से। पुर्तगाल से। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम सर्वाधिक उपयुक्त है। गोपुरम सर्वाधिक उपयुक्त है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 में। बहमनी राज्य की राजधानी हुई थी 1347 में। 1347 में। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी 1435 में। 1435 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी में। आयंगर व्यवस्थित संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। कृष्णदेवराय के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 4 राजवंशों ने। 4 राजवंशों ने। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? अफनासी निकेतन ने। अफनासी निकेतन ने। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को। जीएस लिविदेव को। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? डेमिन गॉस पेज का। डेमिन गॉस पेज का। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? डेमिन गॉस पेज ने। डेमिन गॉस पेज ने। अपना यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? अब्दुल रज़ाक ने। अब्दुल रज़ाक ने। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकेतन और फर्नाओ नूनीज। अफनासी निकेतन और फर्नाओ नूनीज। सिबिल
ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? डेमिनगॉस पेज एवं फर्नाओ नूनीज के। डेमिनगॉस पेज एवं फर्नाओ नूनीज के। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इनमें से सभी था। एडुयार्डो बारबोसा, डेमिनगॉस पेज, फर्नाओ नूनीज, यह सब पुर्तगाली था। एडुयार्डो बारबोसा, डेमिनगॉस पेज, फर्नाओ नूनीज, यह सब पुर्तगाली था। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी के नाम से। हम्पी के नाम से। अमुक्तमाल्याद किसने लिखी? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर से। विजयनगर से। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो द कोंटी। निकोलो द कोंटी। हरिहर एवं बुक्का किस राजवंश के शासक थे? संगम वंश। संगम वंश। तो धन्यवाद हो। तो हमने देखा चैप्टर 7 भी कवर कर लिया। तो आप क्या करें कि यह 2 से 3 बार सुन सकते हैं और यह चैप्टर को कवर कर सकते हैं और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।